देखो बेसिकली आज का टॉपिक सभी लोगों ने अभी स्टार्टिंग्स में अपने देखा होगा टॉपिक्स वगैरह की आपका क्या है। आपको पता है ना हमारा जो इनविटेशन होता है। हाँ, हमारा जो इनविटेशन होता है उसमें का एक टॉपिक होता है कॉलिंग वाला इनविटेशन, जो कि मैंने कल अटेंड करवाया था सभी लोगों को एंड अच्छे से सिखाया था। अब नेक्स्ट काम आपका क्या करना है कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखो आप कितना भी सीख लो, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप आगे बिजनेस में ग्रो कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा काम क्या है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग। मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? वॉइस प्रॉपर है? भैया आपका, कृष्णा भैया आप अपना चेक कर लेना, आपका नेटवर्क इशू होगा, मे बी पॉसिबल है। देखो, हमें डेली बेसिस पे जो मॉर्निंग मीटिंग होती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स मिलती है ना उससे मीटिंग की लिंक्स की, मीटिंग्स जो होती है उसका लिंक मिलता है डेली बेसिस पे। क्या आप उसको दोबारा से देखते हो? नहीं देखते हो ना? अगर आप देखते हो उसे तो इम्प्लीमेंट भी करो और डेली बेसिस पे उसको करो। ऐसा नहीं है आपका नेटवर्क इशू है, सभी लोगों के पास मेरी वॉइस जा रही है। देखो, हमारी मीटिंग्स इसलिए मॉर्निंग में होती है, हम चाहते तो नाइट में भी मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन नाइट में करण सर की कभी मीटिंग्स होती है, कभी एएस एंड एबव ट्रेनिंग्स होती है, कभी सुपरवाइजर एंड एबव ट्रेनिंग्स होती है, तो मीटिंग्स का शेड्यूल थोड़ा सा अप डाउन होता है ना, उसके वजह से हमारी मॉर्निंग मीटिंग्स चल रही है। अब देखो, इस मॉर्निंग मीटिंग से आप लोगों को पता ही है कितना बेनिफिट होता है, सभी को पता होगा। हम डेली बेसिस पे आपको एक एक जो स्किल है वो सिखाते जाते हैं, जो बेसिक्स है फॉरएवर में वो सिखाते जाते हैं। अब आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हो? देखो, मेरे को पता है अगर इसमें 50% मीटिंग्स में है, तो 50 के 50 लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। 50 के 50 इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो 10-15 लोग करेंगे ना, वही आगे चल के मैनेजर बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, आगे ग्रोथ करते हैं। समझ में आया? तो मीटिंग्स इसलिए ली जाती है आपकी, ताकि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करके लाइफ में ग्रो करो। आगे चल के आपकी भी टीम बनेगी ना, आपको बेसिक्स नहीं आएगा, आपकी टीम को कौन सिखाएगा? ये सोचा है आपने? मीटिंग्स तब तक अटेंड करनी होती है जब तक आप सिखाने के लिए ना आ जाओ। और जो लर्निंग होता है ना, एक बात बताता हूँ, जो लर्निंग होता है ना, वो कभी भी ये देख के नहीं लिया जाता कि सामने वाला पर्सन तो मेरे से छोटा है, मैं उससे सीखूंगा ही नहीं। ऐसा कभी होता है? लर्निंग हमें कभी कभी एक ऐसी स्किल या फिर कोई भी बातें बोल देता है सामने वाला पर्सन, जिससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। तो ये मैटर ही नहीं करता कि कौन पर्सन सिखा रहा है, बस हमें क्या है, सीखना है। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना, उसमें क्या कहता है, तुम सक्सेस के पीछे मत भागो भाई, सक्सेस अपने आप आएगी, तुम एक्सीलेंस के पीछे भागो। तो आप अभी लर्निंग के पीछे भागो, अर्निंग अपने आप होगी। रियलिटी है ये। जितना आप लर्निंग करोगे आप अपनी टीम उतनी ज्यादा बिल्ड कर सकते हो, ये बातें याद रखना। और आज की जो टॉपिक होने वाली है, आपको पता है ना हमारे बेसिक्स होते हैं फॉरएवर में, जैसे कि इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, एडिफिकेशन, ब्रांडिंग एक्सेट्रा, जो भी बेसिक्स होते हैं ना, उसका आज बेसिक की मीटिंग हो चुकी है, इनविटेशन की कॉलिंग की मीटिंग हो चुकी है। आज इनविटेशन का पार्ट 2 है, जो कि चैट प्रोसेस से आप मैक्सिमम कितने इनरोलमेंट निकाल सकते। यही तो मीटिंग्स है, यही तो मीटिंग्स का पार्ट था, राइट? तो देखो, चैट प्रोसेस के थ्रू हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, ताकि हमारा व्हाट्सएप बैन ना हो, हमें मैक्सिमम लीड्स पे काम कर सके, हमें कितनी डीएम्स करनी चाहिए डेली बेसिस पे, हमें कितना काम करना है, ये कंसिस्टेंट करना है या फिर कंफर्ट जोन में रह के करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब देखो, मीटिंग को मैं स्टार्ट करने से पहले जो सामने वाला पर्सन आज आपकी मीटिंग्स लेने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, सामने वाला पर्सन मेरा ही फ्रंट का है, मेरी ही डाउन का है। उसने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था अप्रैल के लास्ट वीक में, आई थिंक 25-26 अप्रैल के टाइम पे उसने मेरे साथ स्टार्ट करी थी, अपनी 2CC कंप्लीट करी थी। अब आपको तो पता है जब तक पर्सन 2CC नहीं करता है काम नहीं स्टार्ट करता है, राइट? तो उसने लास्ट में मेरे साथ काम स्टार्ट करा था 25 तारीख को, 25-26 तारीख को, 5 दिन उसमें थे। मई में काम करा,
उन्होंने 1 महीने में सुपरवाइजर कर दिया। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पता है? चैट प्रोसेस की वजह से। उन्हें कॉलिंग वाला इनविटेशन नहीं आता था। मैंने जस्ट उनको सिखा दिया था कि देखो, तुमको अगर 1 महीने में लेबल करना है ना, तुमको एक चीज फॉलो करनी है। तुम्हारा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी इनरोलमेंट ना आए। दूसरी चीज, तुम्हारा कोई भी बैच ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें तुम्हारी बिलिंग्स ना आए। स्टार्टिंग के 2 बैच मैंने उनकी क्लोजिंग करी है बस, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, भाई तुम अपना खुद हैंडल करो, मेरे को नहीं पता, मेरे को बिलिंग से मतलब है। जब तुम्हारी क्लोजिंग खत्म होगी मैं रिपोर्ट लेके आऊंगा तुम्हारे पास कि मेरे को दो, तुम नोट्स निकाल के दो, तब तो मैं 2cc की क्लोजिंग करूंगा ना। जब आपके नोट्स रहेंगे तभी तो क्लोजिंग करूंगा ना। और सामने वाले पर्सन की बात बताऊं, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो हार्ड वर्क करने से पीछे हटता ही नहीं है। रियलिटी बात बता रहा हूं। मई के मंथ में उन्होंने सुपरवाइजर करा 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में सुपरवाइजर करा। एक बात बताऊं, उनका 15 मई से एग्जाम भी चालू था। सोच लो, एग्जाम कंटिन्यू कर रहे थे। ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, आपको पता ना यूनिवर्सिटी में चीटिंग वगैरह नहीं होती है कि बोल दिया लिख लो, पढ़ना पड़ता है उसमें भी। उन्होंने एग्जाम के साथ साथ अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा, फ्रंट से 10cc करी। वो भी नहीं कि 2cc अपनी काउंट होगी, आपको पता ना 1 महीने में 10cc करना होता है सुपरवाइजर के लिए। पिछले महीने में उनकी बिलिंग्स पड़ी थी, नेक्स्ट मंथ में 0। 10cc फ्रंट से करी, सुपरवाइजर भी करा, एंड आज आपको सिखाने वाले हैं। अरे नहीं रोएंगे सब, कोई रिजेक्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो आज वो सिखाने वाली हैं, मेरी टीम की एक लेडी स्पीकर है जिनका नाम है सुमैया। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी, लाइक आप कैसे अपना सुपरवाइजर लेवल चैट प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो, कितनी इनविटेशन डेली बेसिस पे करनी चाहिए, कितना आपको व्हाट्सअप होना चाहिए, सारी चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। सो मैं इनवाइट करता हूँ सुमैया को। वॉइस आ रही है मेरी सुमैया? आप अपना हैंड रेज करो तो। मैंने आपको होस्ट बना दिया है, ठीक है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एंड जैसे आपने इंप्लीमेंट करके सुपरवाइजर कराया ना, सेम प्लानिंग इनको भी दो कि चैट प्रोसेस के थ्रू ये मैक्सिमम इनरोलमेंट कैसे निकाल सकते हैं एंड मैक्सिमम सीसी कैसे करा सकते हैं। तो मीटिंग इज ओवर टू यू, आप सिखा दो अच्छे से। सर जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ी वॉइस लो आ रही है आपकी। मेरा नेटवर्क इशू है क्या? आई थिंक अभिषेक प्रॉपर है मेरी वॉइस, सामने दिख रहा हो? बताओ। जस्ट अ मिनट सर। आप नहीं वो थोड़ा सा वॉल्यूम सही कर लो। सर वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ, प्रॉपर आ रही है तुम्हारी वॉइस, एकदम आ रही है अच्छे से। वो एक कॉल आ गया था इसलिए वॉइस चली गई, सॉरी। फोन को डोंट डोंट डिस्टर्ब मोड में डाल दो, डीएनडी मोड में डाल दो, फोन वगैरह डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। 1 घंटे के लिए कुछ भी ना करो, बस आप मीटिंग्स पे फोकस करो टोटली, ठीक है। वॉइस आ रही है ना? चलो कंटिन्यू यस करो सर। आप, सिखा ओके दो सर, इनको भी। थैंक यू सो टेंस, मच। हाँ बताओ। ओके। ओके सर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस आपको सभी को क्लियर है एंड मेरा वीडियो भी प्रॉपर क्लियर विजिबल होगा। तो मेरा नाम सुमैया है। मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ। हैदराबाद के पास में ही निजामाबाद सिटी है, यहीं से रहती हूँ मैं। एंड मेरा मैंने हुआ है मेरा फॉरएवर को ज्वाइन किए हुए। वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है, सभी को क्लियर है वॉइस। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, उसके बाद मीटिंग को कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ। मैंने बस 2 ही महीने हुआ है फॉरएवर को ज्वाइन किया, अप्रैल में, जैसा सर ने बताया था। मेरा अप्रैल लास्ट में कुछ हुआ था। अप्रैल 15 को कुछ बिलिंग पड़ी थी एंड मेरे एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा काम लेट स्टार्ट हुआ था। अप्रैल लास्ट में मैंने बस जस्ट 1 वीक, जस्ट जो लास्ट वीक थी उसमें मैंने थोड़ा सा वर्क किया था एंड उसमें से मेरे 2 नोवेल्स बने थे। एंड मई का जो कंप्लीट महीना था, सर ने कहा कि मुझे सुपरवाइजर करना है।
तो 5 बिलिंग्स चाहिए, तो 5 एएस मुझे बनाने थे। तो मई का कंप्लीट महीना मैंने काम किया। एंड वहां पर मेरे सॉरी मतलब अप्रैल में 2 नोवस थे। एंड मई में मैंने बहुत कोशिश की कि सुपरवाइजर क्लियर हो जाए, लेकिन मेरे एग्जाम्स आ गए थे। तो वहां पर मैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाई एंडिंग में, जब मतलब मई के 15 के बाद से मेरे एग्जाम्स थे। तो वहां पर मैं डे बाय डे वर्क कर रही थी चैट प्रोसेस से। मतलब एक दिन एग्जाम होता था, एक दिन गैप होता था, तो जब गैप होता था तब मैं एनरोलमेंट करवाती थी, मतलब चैट प्रोसेस के थ्रू वर्क अपना करती थी कंटिन्यू। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी, जब हम वर्क करते हैं ना, कि जैसे अभी मैं वर्क कर रही हूँ, अगर मेरा वर्क नहीं हो रहा है तो उसका इफेक्ट ना बाद में आने वाले टाइम पर पड़ता है। जैसे मैंने मई 15 के बाद से काम थोड़ा सा कम कर दिया था एग्जाम्स की वजह से। तो उसका इफेक्ट मेरा जून के महीने में पड़ा, क्योंकि मई के लास्ट महीने में मेरे नोवस वगैरह कुछ नहीं हुए, एनरोलमेंट भी ज्यादा नहीं निकली। तो जून में मेरी सीसीस नहीं निकली। एंड जून में स्टार्टिंग के मतलब 10 डेज पर मेरी एनरोलमेंट बिल्कुल नहीं हुई थी। एंड जून का महीना कंप्लीट मेरा मई में सुपरवाइजर हो गया, सारे हो गए, लेकिन जून में मेरी एक भी बिलिंग नहीं हुई। तो जब आप वर्क करते हो ना, उसका इफेक्ट मतलब थोड़ा आगे आने वाले टाइम पर पड़ता है। उसके बाद मैंने जून लास्ट में थोड़ा काम करना फिर से स्टार्ट किया। तो उसका मतलब जो भी नोवर्स बनते, क्योंकि पर्सन जो भी होता है प्रोस्पेक्ट, वो बिलिंग करने में टाइम लेता है, एटलीस्ट 15 डेज कंप्लीट लगते हैं पर्सन। तो इस वजह से आपको अगर कुछ टारगेट है, जैसे सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है, तो आपको थोड़ा पहले लेकर चलना पड़ता है, 1 या 2 महीने पहले इस तरह से। तो आपको काम मतलब थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, तो देन आपका काम अच्छे से हो सकता है। वरना अभी जैसे जुलाई है, अभी 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी की बिलिंग नहीं आई इस 10 डेज में, तो अगर वो एक्सपेक्ट कर दे कि सुपरवाइजर हो जाए उनका, तो मतलब बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब से अगर पर्सन अगर इन्रोलमेंट करेगा, फिर वो प्रोस्पेक्ट नोवस बनेगा, फिर 2सीसी होगी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें होती है। जो भी आपका मतलब टारगेट है, उसको थोड़ा सा पहले टाइमिंग लेकर चलना चाहिए, एंड पहले से ही अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपना सुपरवाइजर अप्रैल महीने में टारगेट बनाया था कि मुझे मई में सुपरवाइजर करना है। एंड 2 नोवस मेरे अप्रैल में बन गए थे, इसीलिए इजीली 3 बाकी के अप्रैल में हो गए। तो इस तरह से मेरा अप्रैल में सुपरवाइजर कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद मैंने मतलब कैसे काम करती थी उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे चैट प्रोसेस है, मुझे कॉलिंग पर मतलब बहुत डर लगता था, मुझे कॉलिंग की मतलब आदत वगैरह नहीं थी। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कॉलिंग वगैरह का काम मुझे करना पड़ेगा इस तरह से। तो कॉलिंग पर मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मतलब मैं ट्राई करती थी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहा था। मतलब जो भी मेरे मेंटोर्स है, प्रदीप सर, शुभम सर, ये सारे लोगों ने बहुत मतलब जो भी हमारी टीम की मीटिंग्स होती थी ना, वो बेस्ट होती थी। हर चीज सिखाते थे, चैट प्रोसेस, कॉलिंग, नोवस मैनेजमेंट, एवरीथिंग हमें सारी चीजें सिखाई जाती थी। वही सब चीजें मैंने फॉलो करी है, उसी का रिजल्ट मुझे मिला है। लेकिन जो सारी चीजें हमें मतलब मीटिंग में हर चीज हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसको हमें फॉलो भी करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अगर आप मीटिंग को सुन रहे हो एंड वैसे ही छोड़ रहे हो, तो बिल्कुल नहीं आएगा रिजल्ट। आपको उसको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं ज्यादातर मैं चैट प्रोसेस ही फॉलो करती हूँ, चैट पर ही मुझे ज्यादा रिजल्ट आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाकर मतलब बता सकती हूँ कि कैसे मैं चैट प्रोसेस फॉलो करती हूँ, ये सारी चीजें। हेलो सर, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ इनको? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? सभी को विजिबल है? नहीं हो रही है?
सर अभी दिख रही है? हेलो सर। सर अभी? सर मेरी स्क्रीन शो हो रही क्या? unmute करो। वॉइस आ रही है मेरी सुमैया? देखो तुम वहां पे जाओगे ना, बगल में पार्टिसिपेंट है, उसके बगल में चैट है, देन वहां पे शेयर का ऑप्शन आएगा, देखो चेक करो। रिएक्शन के बगल में शेयर, उस पर टैप करो, फिर शेयर और स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन को पहले परमिशन चाहिए, तो परमिशन अगर नहीं दिए तो परमिशन वगैरह दे दो एप्लीकेशन को। नहीं हो रही है शेयर? हेलो सर। तुम्हारे बगल में देखो रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन के बगल में शेयर का ऑप्शन है, देखो। हाँ सर मैं कर रही हूँ बट आपको शो नहीं हो रही है। सर उनको मैम को ना ऑप्शन दो शेयर करने का, होस्ट बनाओ। कि परमिशन वगैरह एप्लीकेशन को दिए कि नहीं दिया। होस्ट आप बनाओ उनको, तब वो एप्लीकेशन में शेयर जाओ, करता है। एप्लीकेशन में जाके ना वहाँ पे आपको ऐप इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। ऐप इंफॉर्मेशन में जाके आपको क्या करना है, कैमरा एंड स्क्रीन का मतलब परमिशन दे देना, हो जाएगी स्क्रीन शेयर। ओके ओके राइट। सर अभी? अब दिख रहा है सर? ये नो शेयर है। मैम अभी भी नहीं हो रही। चलो तुम, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, 1 मिनट वेट करो, तो मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर। तो मेरे को होस्ट बना दो बस। ओके सर। हो गई स्क्रीन शेयर हो गई। डन डन डन। कंटिन्यू करो। अब मैं अपनी स्क्रीन दिखाऊं? दिख राइट सर आ आप, रही। हाँ डन डन डन, कंप्लीट करो। ओके सर। सभी लोग ओके अपना माइक म्यूट कर लो, क्योंकि बस सुमैया की आवाज आनी चाहिए, आप लोगों की भी वॉइस आ रही है। सर अभी सोनिया शो? खातून। सर हाँ मेरी हो रही है, वॉइस हो आ? रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू ओके करो, हो रही है। ओके सर ठीक है। तो एवरीवन थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करिए। तो जैसे एक पर्सन है, ये प्रोस्पेक्ट थी, मैंने इसको ऑलरेडी पहले मैसेज किया हुआ था, उसने रिप्लाई कुछ नहीं किया। मतलब देखो मैं नॉर्मली आफ्टरनून से मैसेजेस करती हूँ, 12 से इवनिंग तक करती हूँ। एंड उसके बाद मतलब 10 के बाद कोई पर्सन अगर मैसेज करता है तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ।
तो उसने मतलब 10 के बाद कुछ मैसेज किया था, इसलिए मैंने नहीं देखा। एंड बाद में मतलब मेरा जो व्हाट्सएप था ना वो बैन हुआ था, इसलिए मैंने बहुत दिन के बाद उसको रिप्लाई किया था। एंड उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने उसको फिर से, मतलब जो भी पर्सन्स होते हैं ना जो रिप्लाई नहीं करते, कुछ दिन बाद अगर हम मैसेज की तो रिप्लाई देते, तो मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी कि वो रिप्लाई देगी, तो मैंने फिर से उसको 1 जुलाई को देखो मैसेज किया, हाय समझो। उसने फिर से मतलब बाद में 1 दिन बाद मैसेज किया, एंड मैंने फिर से रिप्लाई किया उसको। फिर उसने, मैं जो स्क्रिप्ट है ना मेरी, मैं ऐसे लिखती हूँ जैसे, हेलो आई एम सुमैया, जो मेरा थोड़ा सा है उसमें। एंड उसके बाद मैंने पर्सन को बोलती हूँ कि आपने फॉर्म फिलअप किया है, एंड पार्ट टाइम फुल टाइम का जो भी इनकम है वो दे देती हूँ, एंड रिप्लाई यस टू नो मोर ऐसा बोल देती हूँ, तो तब पर्सन इजीली यस या नो बोल देता है डायरेक्टली। जब पर्सन यस बोलता है तो आगे मैं प्रोसीड करती हूँ, एंड छोटी सी जो 1 मिनट की वीडियो होती है शिवम सर की, वो मैं सेंड करती हूँ। एंड मैं 199 वाला ही सेशन यूज करती हूँ, जो 165 वाला होता है वो मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, उस पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता है। एंड शिवम सर की मैं ओल्ड वीडियो यूज करती हूँ, एंड 3-4 दिन से ही मैं बस न्यू वीडियो यूज कर रही हूँ, जब से करण सर ने कहा है कि जो ओल्ड है वो अभी बंद कर दो, तो मैं भी न्यू यूज कर रही हूँ। तो पर्सन यहाँ पर रिप्लाई करेगी, तो उसको ज्यादातर रिप्लाई नहीं करना है, जस्ट हमें वीडियो भेजना है उसको, पूरा कंप्लीट देखने को बोलना है। जब वीडियो देख लेगी उसको पता चल जाएगा एक सेशन है उसके बारे में हम बताना है, उसका कोई भी क्वेश्चन हमें आंसर नहीं करना है, सिंपल सा। तो मैंने उसको बोल दिया है कि इंट्रोडक्शन सेशन होगा, उसमें बताया जाएगा, सिंपल सा। एंड मैं उसको पर्सन को अपनी आईडी इंस्टाग्राम की एंड शिवम सर की दोनों भेजती हूँ, एंड बोलती हूँ कि फॉलो कर लो। फॉलो करे या ना करे, मैं मतलब फोर्स नहीं करती कि फॉलो करो एंड स्क्रीनशॉट भेजो, ऐसा नहीं बोलती हूँ, जस्ट शेयर कर देती हूँ मैं। ताकि कुछ पर्सन्स ना मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या फॉलो करना है, ये कैसी बात है, मतलब क्यों फॉलो करे, ऐसे क्वेश्चंस करते, तो सिंपल मैं आईडी भेज देती हूँ ताकि वो चेक कर ले एंड आगे कंटिन्यू करे। एंड कुछ टाइम बाद मुझे मतलब फॉलोइंग रिक्वेस्ट मतलब आ गई थी, तो मैंने उसको कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया था। जैसे पर्सन कंफर्म होता है, मैं ये कंफर्मेशन मैसेज जो होता है कॉपी करके भेज देती हूँ। एंड जो लिंक आती है उससे थोड़ा पहले मतलब 3 बजे एक रिमाइंडर मैसेज भेज देती हूँ, मतलब दोनों सेम ही है, बस पर्सन को याद रहे इसीलिए मैं रिमाइंडर फिर से भेजती हूँ। उसके बाद मैंने लिंक भेज दिए पर्सन को, एंड उसने सीन कर लिया था इसलिए मैंने उसको फिर से मैसेज नहीं किया। ये देखिए सिंपल, उसको आ गया था, उसने स्क्रीन भेज दिया था 3:30 पर, मैंने डिलीट कर दिया इसलिए शो नहीं हो रहा है। उसके बाद उसने खुद से रिप्लाई किया कि क्यूआर भेजने को कह रहे हैं, तो मैंने उसको क्यूआर भेज दिया। उसने पेमेंट भी कर दी थी। उसके बाद मैंने उसको सारी चीजें शेड्यूल वगैरह भेज दिया है, और ये सारी चीजें। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब ये जो व्हाट्सएप है, मेरे पास 4 व्हाट्सएप है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये देखिए 4 व्हाट्सएप शो हो रहे होंगे आप सबको। तो इसमें ना ये जो वाला है ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है ये। इससे मैं पर्सन को मैसेज किसी को नहीं करती, यहाँ पर सारे ग्रुप्स वगैरह जो है वो ऐड है इसमें मेरे। एंड ये जो 3 व्हाट्सएप आपको शो हो रहे हैं, ये इससे मैं जस्ट एनरोलमेंट के पर्सन के लिए मैसेज वगैरह करती हूँ। जब एनरोलमेंट हो जाती है मैं पर्सनल व्हाट्सएप से उसको मैसेज करके जो भी लिंक्स वगैरह होती है, क्योंकि ग्रुप में मैं इसी में ऐड हूँ, जैसे आपको शो होगा अभी, इस तरह से सारे ग्रुप्स इसी में ऐड है मेरे, इसीलिए मैं यहीं पर पर्सन को लिंक वगैरह भेजती हूँ। बाकी एनरोलमेंट तक यही ये 3 व्हाट्सएप यूज करती हूँ। इसमें मेरा एक व्हाट्सएप थोड़ा सा बैन है अभी, वो ओपन नहीं हो रहा है। बाकी के मैं आपको शो कर रही हूँ जितने भी इसमें थे। तो इस तरह से एक मैंने और बताती हूँ एक और, ये साक्षी है। अ, इसको सिंपल मैंने साक्षी, हाय साक्षी मैसेज कर दिया। उसके बाद पर्सन रिप्लाई करता है हाय कौन है, यही पूछेगा पर्सन, सिंपल सा। जब आप अपने स्क्रिप्ट भेज दोगे तो पर्सन डायरेक्टली यस और नो बोल देगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली वहां लिखा है कि रिप्लाई यस टू नो मोर। आगे की डिटेल्स जाननी है तो जस्ट आप यस कहो, अगर नहीं जाननी है तो नो। तो पर्सन या तो यस बोलता है या तो नो बोलता है, कुछ लोग ना इग्नोर कर देते हैं, रिप्लाई कुछ नहीं करते। तो मैं फिर से उनको क्वेश्चन मार्क ऐसे भेजती हूँ ताकि वो रिप्लाई करे या तो यस या तो नो। अगर नो बोल देता है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो साक्षी ने ना डायरेक्टली मुझे नो कर दिया था 7:21 PM पे, आपको दिख रहा होगा। लेकिन उसने जब नो कहा तो मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया था। लेकिन उसने फिर से 9:30 बजे उसने हेलो करके मैसेज किया, तो मैंने उसको रिप्लाई किया जब मैंने मैसेज देखा। एंड उसने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि वो नाइट का टाइम था, क्योंकि 8:30 का सेशन भी ओवर हो चुका था। इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया कि मैं मॉर्निंग आपको कॉल पर सारी चीजें बताऊंगी। एंड मुझे नेक्स्ट डे मैंने उसको फिर से मैसेज किया,
एंड शिवम सर की वीडियो भेजी। एंड सेम उसी तरह से वो आईडी पूछ रही थी, मैंने दोनों आईडी भेज दी। इस तरह से उसने फॉलो करके स्क्रीनशॉट भेज दिया। सेम इस तरह से जब वो कंफर्म हो गया, मैंने उसको कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया। बस इतना ही। 3:30 पर मैंने उसको लिंक भेज दी एंड ये सारी चीजें भेज दी। वो ज्वाइन नहीं कर रही थी, मतलब मैसेज सीन नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने 3-4 मैसेज किए एंड उसको नॉर्मल वाला कॉल भी किया था मैंने। तो ऑनलाइन आकर फिर से उसने ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। ये वो डिलीटेड है इसलिए शो नहीं हो रहा है। एंड जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ था, उसने क्यूआर पूछ लिया था मुझसे, तो मैंने भेज दिया उसको। ये जैसे पेमेंट कंफर्म हो जाती है, मतलब अपने अकाउंट पे जाकर मैं चेक करती हूँ ताकि पर्सन कुछ फेक ना भेजे। चेक करके फिर से मैंने उसको ई बुक एंड शेड्यूल मैंने भेज दिया था। तो इस तरह से इसके बाद ज्यादा मैं यहाँ पर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी लिंक से मेरे दूसरे व्हाट्सएप पर है वहां से मैं भेजती हूँ। तो एक और पर्सन का दिखाती हूँ मैं। तो ऐसा नहीं कि सारे पर्सन डायरेक्टली क्यूआर पूछते हैं, कुछ लोग पूछते हैं एंड कुछ लोग नहीं पूछेंगे, वो बिल्कुल इग्नोर करेंगे। ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अब जैसे ये पर्सन है दीपजोत, मैंने इसको मैसेज किया एंड इसने रिप्लाई यस किया था। ये इसने ऑलरेडी फॉरएवर को पहले से जाना था 3-4 बार, मतलब इसने ऑलरेडी किसी और पर्सन के थ्रू जाना था, किया भी था, मतलब ज्वाइनिंग वगैरह नहीं की थी। तो इसने डायरेक्टली मुझे पूछ दिया कि एनी इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कहा जस्ट आप वॉच वीडियो, मैंने इतना ही रिप्लाई किया, मैंने कुछ नहीं कहा उसको। तो जैसे उसने वीडियो देखी, मुझे आईडी पूछी सर की, तो मैंने अपने दोनों आईडी भेजी, सर की एंड मेरी। तो इस तरह से फॉलोअर्स जो भी है ना इंस्टाग्राम पे, मेरे भी थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहे थे। लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से मेरा इंस्टाग्राम बैन हो गया था, क्योंकि मैं वहां पर लीड जनरेशन कुछ कर रही थी। तो अभी मैं आईडी वगैरह किसी को सेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो न्यू वीडियो आया है जो अलार्म सेट करने का है ना, वो वीडियो भेज रही हूँ अभी। तो सेम मैंने यहाँ पर पर्सन को जैसे कंफर्म हो गया, मैंने कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया रिमाइंडर का एंड उसके बाद लिंक भेज दिए। और इसने भी मतलब ज्वाइन नहीं किया था, मैंने बार बार इसको मैसेज किया एंड नॉर्मल वाला कॉल भी करती हूँ ताकि पर्सन लिफ्ट करे। मतलब मैसेज पर्सन कुछ लोग के व्हाट्सएप ना मैसेजेस शो नहीं करते, नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ करके रखते कुछ लोग, तो मैं डायरेक्ट कॉल भी करती हूँ अगर पर्सन ऑनलाइन ना आए तब। तो देन इसने भी डायरेक्ट मुझे क्यूआर पूछ लिया था, तो मैंने भेज दिया इसको। एंड इसने कहा कि इसकी एक फ्रेंड भी है इसके साथ, मतलब जो ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि सर ने सेशन में ये कहा कि एक ऑफर है जो 199, सर बोलते हैं ना 6 मंथ्स में एक बार होता है सेशन। तो इस तरह से बोल रहे, तो वो लगा कि उसको ये ऑफर ज्यादा नहीं चलेगा। तो उसने कहा कि उसकी फ्रेंड भी एनरोल करना चाहती है, तो मैंने कहा उसका नंबर भेज दो, मैं उसको भी भेज दूंगी ये सारी चीजें। तो इसके साथ उसकी फ्रेंड भी एनरोल हो गई थी उस पर। लेकिन दोनों ने मतलब छोड़ दिया, मतलब डे 3 तक गए थे, लेकिन जैसे ही पता चला दोनों ने नहीं किया। एंड एक और दिखाती हूँ जो थोड़ा सा, ये मानसी है। इसको सिंपल, इसने भी रिप्लाई यस कर दिया। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट आप ऐसा चेंज करोगे, नीचे यस ऐसा लिखोगे ना, रिप्लाई यस टू नो मोर, रिप्लाई यस टू कंटिन्यू फर्दर, ऐसा लिखोगे तो पर्सन आपको रिप्लाई कर देगा यस और नो थोड़ा सा। तो वहां पर थोड़ा इग्नोरिंग के चांस थोड़ा सा कम होते हैं। मतलब पहले थोड़ा स्क्रिप्ट में अलग यूज करती थी, मतलब डायरेक्ट भेज कर आपको एक वीडियो मैसेज देख रही हूँ, वीडियो देखकर रिप्लाई करो, तो पर्सन वहां पर वीडियो देखकर रिप्लाई नहीं करते थे। तो इस तरह से मैंने इसको मैसेज किया, तो इसने बाद में रिप्लाई किया। मैसेज देखकर इसने सीन करके छोड़ दिया था। जैसे मैंने वीडियो देख लिया, ऐसे क्वेश्चन करा, तो उसने हाँ बोल दिया। तो मैंने जस्ट इसको सिंपल ये सारी चीजें भेज दी, कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया, लिंक भेज दी। ये ज्वाइन ही नहीं हो रही थी, इसको मैंने कॉल किया, यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी किया, नॉर्मल वाला भी कॉल किया। फिर ये ऑनलाइन आ गई, थोड़ा सा लेट हो गई थी 5 मिनट। फिर इसने सेशन देख लिया, मैंने इसको सेशन के बाद भी कॉल किया 4:28 PM कुछ। डायरेक्ट मैंने स्कैनर भी भेज दिया, क्योंकि मैंने 2 मिनट इसको यहाँ पर बात करी थी, मैंने इसको जो भी डाउट्स थे वहां पर क्लियर किए थे, क्योंकि वो मना कर रही थी पेमेंट करने से। तो थोड़ा सा मैंने क्लियर किया वहां पर एंड उसने कहा कि मैं पे कर दूंगी, तो मैंने स्कैनर भेज दिया था उसको। एंड उसने रिएक्ट भी किया था हम सबका, लेकिन वो पेमेंट नहीं करी थी। मैंने उसको बहुत मतलब जो दूसरे पर्सन ने पेमेंट किया था वो सारी स्क्रीनशॉट मैंने भेज कर कहा कि सभी के पेमेंट आ गए, आपका कहाँ है, ऐसा मैंने कहा था उसको। बाद में मैंने डिलीट कर दिए थे। तो उसने रिप्लाई की कुछ ही नहीं किया, मतलब 6:30 को भी, मैंने 4:30 के बाद 6:30 को मैंने फिर से क्वेश्चन मार्क भेजा उसको। फिर से उसने मैसेज सीन करके छोड़ दिया, मुझे लगा वो पेमेंट नहीं करेगी। फिर 10:41 को कुछ उसने रिप्लाई किया, वेट
ऐसा कुछ किया एंड कैन आई पे नाउ ऐसा बोल रही, तो मैंने कहा ठीक है कर दो आप। जब जब मैंने मैसेज सीन किया उस टाइम मीटिंग चल रही थी, जब उसका मैसेज आया तो मैंने, जब मीटिंग के बाद मैंने उसको रिप्लाई किया यस इसी पर पे कर दो, ऐसा मैंने कहा उसको। तो उसने मतलब थोड़ा सा टाइम लगा दिया उसने पेमेंट करने, मुझे लगा कोई फेक स्क्रीनशॉट बनाकर भेजेगी। तो मैंने अकाउंट में जाकर मतलब फोन पे चेक कर लिया, तो अमाउंट आ गया था। तो फिर मैंने सुबह में मैं भेज दूंगी ऐसा कुछ कहा, उसको मैंने ये सारी चीजें भेज दी। तो यहीं पर मतलब इनरोलमेंट तक ही यहाँ पर मैं यूज करती हूँ, बाकी मैं अपने नंबर से मैं पर्सन को लिंक्स आगे की डे 1 डे 2 डे 3 वहां पर भेजती हूँ। अभी एक और तो भैया कितने व्हाट्सएप यूज करते हो आप? सर टोटल मैं 3 करती हूँ, 4 मेरे फोन में 4 व्हाट्सएप है। लेकिन एक ना पर्सनल जो है ना वहाँ पर ग्रुप्स वगैरह होती है ना, तो बैन हो गया तो ग्रुप्स में नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करती, तो काम ऐप के लिए यूज नहीं करती मैं। ऐप जी क्लोन सर। करते हो आप? ऐप क्लोन का यूज करते हो ऐप आप? क्लोन, जी सर ऐप क्लोन यूज करती हूँ मैं, वो भी आपको भी मतलब बताऊंगी। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। मतलब जिसको एनरोलमेंट निकालना है अच्छा खासा, तो उसको मल्टीपल व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा, है ना? और एक व्हाट्सएप यस। पे कितना मैसेज करते हो डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पे सर जैसे कंफर्मेशन निकलती है उस हिसाब से करती हूँ। अभी जैसे मैंने 10 पर्सन को मैसेज कर दिया, 1 आवर में मैं 10 पर्सन को मैसेज करती हूँ, देखती हूँ कि मतलब एक साथ अगर कंटिन्यू हम मैसेज पे मैसेज करते जाए 1 मिनट के बाद, तो व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा हमें गैप लेना पड़ता है, एक पर्सन को मैसेज करके थोड़ा सा 2-3 मिनट रुक जाती हूँ एंड फिर पर्सन को मैसेज करती हूँ, मतलब 10 मिनट्स में मैं टोटल 3 पर्सन को मैसेज करती हूँ। मतलब आप गैपिंग दो करके तीन मिनट मैसेज में करते हो, बहुत हो राइट? गया। जी चलो सर। बहुत बढ़िया। डन। ठीक है, फिर सर आप और enrollments दिखाऊं, हाँ। मतलब और एनरोलमेंट की चैट दिखाऊं क्या? नहीं, मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देना, ठीक है। बाकी मतलब यही ओके। प्रोसेस तो है आपका ना? हाँ सर यही प्रोसेस है। और सर मतलब जैसे अभी कुछ लोग होते हैं, 1 मिनट। हाँ सर, तो कुछ लोग ना डायरेक्ट क्यूआर पूछते हैं तो वहां पर एनरोलमेंट हो जाती है, आप स्क्रीन लेकिन शेयर ऑफ कुछ कर लोग दो, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो आप। स्क्रीन शेयर। कट का ऑप्शन होगा बीच में। चल, ठीक है, अभी क्या बोल रहे थे आप? तो मैं बोल रही हूँ कि ज्यादातर लोग ना क्यूआर कोड नहीं पूछते डायरेक्टली, अच्छा। सेशन के बाद कुछ लोग ही पूछते हैं, कुछ लोग ना पेमेंट करने से डरते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उनको कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो उनके डाउट्स होते हैं, तो मैं कॉल पर क्लियर करती हूँ मतलब थोड़ा एक बार सा। डाउट क्लियर करना जरूरी है, सामने से अगर पर्सन नहीं बोलता मैसेज हो जाता, राइट? चलो हाँ बहुत। सर, अगर मैसेज पर वो पेमेंट नहीं करता तो मैं कॉल करके उसके डाउट्स वगैरह क्लियर करती हूँ, फिर पर्सन एनरोलमेंट करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, डन। अभी और कुछ आपको सिखाना है? सर एनरोलमेंट का मैंने बता दिया, थोड़ा सा ऐप क्लोन का मे भी सारे लोगों को पता नहीं है, वो बता दूं? हाँ, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐप क्लोन का ओके। मतलब बता दो इनको 2 मिनट कि ऐप क्लोन का ऐप क्लोन का, मतलब। हाँ, इसका मतलब बता दो, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज है। यस। अभी देखो नॉर्मली सारे ज्यादातर लोग एक ही मोबाइल यूज करते हैं, या फिर दो, बहुत कम लोगों के पास होगा। मैं तो एक ही मोबाइल यूज करती हूँ, जो मेरा अभी मैं मीटिंग ले रही हूँ, मेरे पास एक ही मोबाइल है एंड इसी से मैं सारा काम करती हूँ। तो मेरे पास एक ही व्हाट्सएप था जो बार बार बैन होता था, तो उस प्रदीप सर ने मुझे बताया ऐप क्लोन के बारे में, तो एक मोबाइल पे हम 4 व्हाट्सएप चला सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल एक व्हाट्सएप एंड बिजनेस बिजनेस व्हाट्सएप जो होता है, दो हम यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन 4 इसको ऐप क्लोन करके मतलब एक ऐप को डबल करके हम उस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 सिम होनी चाहिए, तो हम अच्छा। लॉग इन करके 4 व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। इससे ना थोड़ा सा व्हाट्सएप बैन वाला चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी एक व्हाट्सएप से ज्यादा मैसेजेस करेंगे तो व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। अगर थोड़े मैसेज हम एक व्हाट्सएप से फिर थोड़े दूसरे व्हाट्सएप से, इस तरह से 4 होते हैं, तो थोड़ा सा इजी होगा एंड सॉरी बैन व्हाट्सएप बैन वाले चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं, थोड़ा सा व्हाट्सएप बैन कम होता है। तो 4 आप मिनिमम ट्राई करिए कि 3 व्हाट्सएप आपके पास हो, 3 से 4, 2 भी हो गए तो चलेगा, लेकिन 3 एटलीस्ट मिनिमम हो जाए, तो आपका काम इजीली हो सकता है चैट प्रोसेस से, वरना व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम आपको ही आएगी। डन। एक बार आप ऐप क्लोन तो का बता दो, जस्ट फिर मैं कंटिन्यू करता आप लोग हूँ। स्क्रीन शेयर करो, हाँ, स्क्रीन शेयर करके आप बता दो। बता, बिल्कुल। सिंपल सा सर, सेटिंग पे ऐप क्लोन का ऐप का वहाँ पर जाकर क्लिक करना आपका होता है। नेटवर्क मे इशू बी हो। अभी पिंग आएगी या नहीं,
बता रही नेटवर्क इशू हो रहा है सुमैया। हूँ। आप एक काम करना ना, ऐप क्लोन की ना रिकॉर्डिंग करके ना एक बार भेज देना कि कैसे आप करते हो, ताकि क्लियरली इनको पता हो जाए। वॉइस नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज, क्योंकि आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं बोल रहा था आप एक बार एक ऐप क्लोन की ना रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप भेज देना, ताकि सारे लोग को बढ़िया से क्लियर हो जाए। ओके, और कुछ बताना है आपको? वही सारी है मेरी सभी को, ऑडिबल हूं मैं? प्रदीप, आ रही है आवाज? आ रही है, आप कंटिन्यू करो, आ रही है आवाज। डन, ठीक है। तो देखो, सुमैया ने आपको बताया कि चैट प्रोसेस के थ्रू एनरोलमेंट कैसे निकालते हैं। अब एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जितने भी नए लोग हो पुराने लोग, एक चीज मैं आपको बताऊं, सुमैया एक एक दिन में 4 4 5 5 एनरोलमेंट निकाल लेती है, इन मतलब चैट प्रोसेस के थ्रू। कॉलिंग्स का यूज बहुत कम करती है। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए कैरियर बनाना, तो प्लीज दोनों को बैकअप लेके चलो। हाफ मतलब 50% काम चैट पर करो, 50% काम किस पर करो, कॉलिंग पे करो, तो आपका रिजल्ट 2 गुना आएगा। ठीक है? आपको पता है, अगर कॉलिंग पे शिफ्ट होते हो थोड़ा बहुत, कॉलिंग्स पे भी काम करते हो, तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आता है मेरे को पर्सनली। मैं यूज करता हूँ कॉलिंग्स, तो मैं कॉलिंग्स ही करता हूँ। दोनों काम करो, 50 50% लेके चलो, या फिर 70%। अगर आपको चैट करना है तो चैट करो, 30% आप कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है? तो किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है जो पूछना चाहते हो, जल्दी से बता दो, किसी को कुछ डाउट हो तो। किसी को कुछ डाउट नहीं है? सब कुछ सीख चुके हो? दिलीप, कोई डाउट नहीं है? डन। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, अनम्यूट करो। सुमैया, आ रही है आवाज? गुड मॉर्निंग शुभम सर। गुड मॉर्निंग। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो लीड हम लोग को मिलता है उसमें कितने लोग का व्हाट्सअप नहीं होता है, डायरेक्ट कॉल होता है, कॉल करने पे नंबर लगता नहीं है, तो उस पे क्या करेंगे हम? अगर उनका नंबर होता है तो एक मैसेज कर सकते हो, एसएमएस कि मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि इट्स मतलब जिसका आप इनवाइट लिखता है, उनका व्हाट्सएप नंबर ही नहीं होता उस नंबर से। ओके, तो एक हाँ, और स्क्रिप्ट में उसका कॉल भी नहीं लगता, कॉल भी करने पे ना जैसे डायलिंग होता है, डायलिंग करने पे भी नहीं लगता, देखो मतलब आउट सबसे, ऑफ सर्विस या नंबर चेक करो ऐसे करके आता है। चलो कोई नहीं, कुछ तो पहली बात तो नंबर गलत होते हैं। तो जब मतलब कॉल करो, एक सेकेंड रिया गुप्ता, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? कुछ तो नंबर होते हैं गलत। ठीक है? तो अगर वो गलत बताए तो फिर आप इग्नोर कर दो। दूसरी चीज, अगर बताता है आउट ऑफ सर्विस है या फिर कवरेज है, तो एक एसएमएस की स्क्रिप्ट में आपको भेज दूंगा, वो कर देना, एसएमएस भेज देना। अगर ये नंबर अवेलेबल होगा तो पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। Done. ठीक है। दूसरा किसका क्या क्वेश्चन था? अनम्यूट कर सकते हो, कृष्णा, सॉरी किशन। या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताओ। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे आपने बताया ना कि 4 व्हाट्सएप हम यूज कर सकते हैं, है ना, हम्म। एक ही फोन में। तो लेकिन हम्म। सर हम सिम 2 ही डाल सकते हैं, फिर 2 सिम बंद करने उन पे कोई कॉल करता है तो कॉल तो मिलेगा नहीं। व्हाट्सएप पे चैटिंग की बात हो सकती है। बिल्कुल चैट प्रोसेस ही होता है ये सारा प्रोसेस। कॉलिंग के लिए आप नॉर्मल फोन का यूज कर सकते हो, कॉलिंग्स नंबर जिससे आप कॉल करते हो। अच्छा। व्हाट्सएप के और लिए सिर्फ कॉलिंग के लिए जैसे हम्म। कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर रखना पड़ता है, चैटिंग के लिए दूसरा ना, चैट का एक्सचेंज के लिए ना। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो सेम नंबर से ही कॉलिंग भी कर सकते हो और सेम नंबर से डीएम भी कर सकते हो। बेटर रहेगा, आपके जैसा आपको बेटर लगे। ओके, थैंक यू। डन। किसी और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मैं से? रिया गुप्ता, इन्वेस्टमेंट का पूछे तो क्या बोलना है? अनम्यूट करो आप अपने आप को। रिया गुप्ता, कहाँ पे हो? हैंड रेस करो और अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताओ आप। सर बहुत लोगों का बस यही मैसेज आता है कि इन्वेस्टमेंट करना होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करी, लाइक नहीं करना है ये वो। देखो, मेरा तरीका बोलने का अलग है। अगर मेरे से कोई पूछता है इन्वेस्टमेंट करना है, तो बोलता हूँ हाँ है, 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लोगे? उसके बाद हंसने का स्टिकर भेज देता हूँ। अगर ये चैट पे पूछे तो उसके बाद
मैं खुद ही मैसेज करता हूँ, डोंट वरी नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या फिर अगर आपको कॉलिंग पे पूछे तो आप बोल दो, एक चीज और बोल सकते हो, 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर सामने वाला पूछे कि सर या फिर मैम कोई इन्वेस्टमेंट है, बोलो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट होती तो मैं आपके पास आता या फिर आपके पापा के पास जाता। और दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट होती तो मैं आपके पास आता या फिर इन्वेस्टर के पास जाता। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक टर्नओवर करना होता है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, आपको आगे पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? ओके सर, डन। और ठीक किसी है को सर। क्वेश्चन पूछो भाई। फिर बाद में मत बोलना कि सर एनरोलमेंट नहीं आती। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बस बताओ आप, बस हाँ चैट। सर, ये हम्म। आप सुमैया जी से पूछना था कि आप ये जो डीएम करते हैं सिर्फ ओल्ड लीड्स पे करते हैं या न्यू ओल्ड दोनों में करते हैं? तो मैं आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। आप बता दो। हाँ। जी, मैं ओल्ड लीड्स पर ही करती हूँ, जो 1 रुपए की आती है ना, हम्म। वही लीड्स यूज करती हूँ व्हाट्सएप पर। एंड कॉलिंग वाली होती है वो ज्यादातर मैं यूज नहीं करती हूँ। मतलब स्टार्टिंग में कर रही थी, वहां पर रिस्पॉन्स मुझे नहीं आ रहा तो मैं व्हाट्सएप पर चैट वाली प्रोसेस ही करती हूँ। लेकिन अब मैं कॉलिंग का दोनों करूंगी इस पर। मतलब अगर एक सोर्स ऑफ लीड पर अगर हम डिपेंड रहे ना, तो काम बहुत कम होगा, इससे नहीं चलेगा। अगर आपको काम ज्यादा करना है तो दोनों करना पड़ेगा, कॉलिंग एंड चैट। तो ओके चैट पर मैं थैंक 1 रुपए वाली लीड्स जो होती है वही करती हूँ, वही यूज करती हूँ। यू। समझ में आया? मतलब बल्क लीड यूज करो चैट के लिए, 100 लीड डेली की यूज करो। और उसके बाद, और आप, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है ना, आप 100 लीड में, 100 लीड्स में 10 एनरोलमेंट की एक्सपेक्टेशन कर लेते हो। मैं सच बताऊं तो 5 एनरोलमेंट की। मैं बताऊं मैं एक्सपेक्टेशन क्या रखता हूँ, एक निकल जाए भाई तो। पलक कनौजिया। तो सुमैया मेरे को होस्ट बनाना। तो जिसमें आप लोग जाएंगे वो स्लीपर है कि वो है पलक आ रही? डायरेक्ट? हाँ, मेरे को होस्ट बनाना। डन। अभी किसी को और कुछ डाउट? तो आप बल्क लीड जो जो देखो, ये चैट प्रोसेस बनाया क्यों गया आपको पता है? बल्क मैसेज के लिए। 4 मैसेज करो, कुछ लोग की इतनी तकलीफ है ना, 20 मैसेज करते हैं, सर एनरोलमेंट नहीं आता। और मेरे पास मैसेज करते हैं एकदम सैड वर्ड वाला इमोजी भेज के कि सर एनरोलमेंट नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर करा के चेक कर लूंगा भाई कितना डीएम किया, 20। मेरा खुद नहीं आता 20, आपको क्या बता दूं, ठीक है। अगर चैट प्रोसेस पे काम करना है तो 100 लीड और 4 व्हाट्सएप का यूज करो, व्हाट्सएप कभी बैन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 100 की 100 एक ही व्हाट्सएप पे कर दोगे तो बैन तो होना ही होना, कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी अंजू बताओ क्या क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मल्टीपल हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हम्म। मल्टीपल सिम से अगर यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है? फोन में सिम डाल के व्हाट्सएप इंस्टॉल करके सिम दोबारा से निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, ओटीपी मिल जाए आपको, लॉगिन हो जाए, फिर आप निकाल लो। ओके। यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, ओके। और किसी को कुछ डाउट्स नहीं है? कंटिन्यू करो आगे। चलो बहुत ही बढ़िया। एक चीज बता दे रहा हूँ, ये कल से मीटिंग स्टार्ट होगी पूरे ग्रुप के लिए। टीम करण भी यहाँ पे, करण सर की टीम से कुछ लोग हैं और मेरी भी टीम से। तो कल से मॉर्निंग 11 बजे से, सॉरी 10 बजे से मीटिंग होती है, और कल से लिंक आपको 9:45 पर मिल जाएगा। कितने बजे? 9:45 पर मिल जाएगा। 15 लोग तो आप, 15 मिनट तो आप ऐसे लगा देते हो पहुंचते पहुंचते। 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट करते हैं, आधे घंटे में क्या टॉपिक कवर करेंगे आप बताओ? लिंक, भैया लिंक 9:45 पे ही मिलता है डेली। नहीं, कल से ज्वाइन ही करना है, मीटिंग 9:45 पे ही रहेगी। ओके, ठीक है। तो उम्मीद है कि सुमैया ने बहुत अच्छे से सिखाया, आप लोग को सारी चीजें समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, या फिर सुमैया अपना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज देगी, ऐप क्लोन का भी और साथ ही साथ में व्हाट्सएप चैट प्रोसेस का भी, ठीक है। अब सीख तो गए, अब कुछ लोग यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे पता है? वही अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे जो करते हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में सीखने आ रहे हो, 60-70 लोग यार मॉर्निंग में अगर आप सीखने आ रहे हो, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। जिस डेडिकेशन से आप मॉर्निंग मीटिंग्स में आते हो, उसी डेडिकेशन से आप एक काम और कर लिया करो। बताऊं क्या कर लिया करो? इंप्लीमेंट कर लिया करो। और देखो मेरा जो रूटीन है, मैं एक चीज करने वाला हूँ, जो कॉलिंग्स प्रोसेस, देखो मैं थोड़ा सा कॉलिंग्स अपनी टीम के लिए कराने वाला हूँ। तो मैं आपको कल से इनवाइट करता हूँ अपनी वर्चुअल मीटिंग्स में, वर्चुअल ऑफिस में, जिसका टाइमिंग होगा 2 बजे से, और वो सिर्फ कॉलिंग प्रोसेस के लिए होगा।
मेरे सामने आप बैठ के कॉलिंग करोगे, ठीक है। और मुझे जिनके पास 2 डिवाइस है, आपको पता है इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका काम बहुत बढ़िया से बढ़ेगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप मेरे सामने कॉल करोगे, मैं भी आपके सामने कॉल करूंगा, प्रोडक्टिव टाइम निकलेगा, बढ़िया एनरोलमेंट्स निकलेगी, मस्त कंफर्मेशन निकलेगा। कोई डाउट्स आता है वो इसी साइट उसी टाइम पे मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर हुआ? तो जिसके पास 2 डिवाइस है तो प्लीज कर लो, जिसके पास नहीं है अरेंज कर लो थोड़ा बहुत, ताकि ज्यादा नहीं, बस एक ही टाइम करूंगा, 2 से 3.5, 1.5 घंटे का टाइम होगा वर्चुअल ऑफिस का। क्लियर हुआ? और मुझे उम्मीद है ये कम से कम 20 से 30 लोग आओ उस मीटिंग्स में, मतलब मीटिंग का मतलब उस ऑफिस में। नॉर्मल देखो हम इन्वायरमेंट बनाते हैं, आप घर पे रहते हो। सबसे पहली चीज आपकी एक बहुत घटिया हैबिट है, बताऊं क्या, कि आपके पास कोई वर्क स्पेस नहीं है। जब तक वर्क स्पेस नहीं होता तब तक मजा भी नहीं आता, वो माहौल भी नहीं बनता काम करने का, सही बताऊं तो। ठीक है, तो सबसे पहला एक अपना वर्क स्पेस रखो, ठीक है। और वहां पे 10 10:30 बजे लॉग इन कर लिया करो। जो पार्ट टाइम में कर रहे हो अपने हिसाब से टाइमिंग लगा लो, जो फुल टाइम में कर रहे हो आप अपने हिसाब से। देखो मेरा रूटीन क्या है, मैं 10 बजे लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन का मतलब पहुंच जाता हूँ, और उसके बाद मेरा सारा क्लोजिंग्स क्या होता है, टू डू लिस्ट बनाता हूँ। उसकी टू डू लिस्ट बनी होती है, चेक करता हूँ मुझे करना क्या है। अफर्स में सॉरी अफर्मेशंस वगैरह थोड़ा बहुत चीजें करता हूँ, मैनिफेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ट्रैकिंग बनाता हूँ पूरी टीम की क्या कैसे है। तो चलो एक काम किया करो आप सभी ना, डेली बेसिस पर अपनी टू डू लिस्ट बना के अपने मेंटोर को भेज दिया करो। आप सच में चाहते हो इस बिजनेस में ग्रो करना ना, बता दे रहा हूँ, यही सीक्रेट है कि नेक्स्ट डे का आपको प्लान पता होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लोग, आपको पता है जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर आज की डेट में, जितने बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, सबके पास अपनी टू डू लिस्ट होती है। उनको नेक्स्ट दिन करना क्या है आपको खुद नहीं पता, बस यूं कर रहे हो, आए मीटिंग ले लिया, अरे सर नींद लग रही है, फिर जाके सो गए 11 बजे। उसके बाद फिर उठे आराम से, सर 2 बजे लीड दे दो सर। कहाँ से देते सर आपको लीड, डिजिटल मार्केटर थोड़ी ना है। आज के बाद 12 बजे के बाद जिसका मैसेज आया सर लीड दे दो, एक लीड कोई नहीं देगा जितने भी अपलाइंस होंगे। सोचो 12 बजे के बाद हमें भी तो अपना काम करना होता है ना। कब तक आप पर डिपेंड है कि भैया, कुछ लोग का सर मेरे पास पेमेंट आता है 2 बजे, सर 100 लीड प्लीज। क्यों? मैंने वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोल रखी है, जब भी आप चाहो मैसेज कर दो। बेटर ये है जितने भी मेन अप्लायंस है, आप अपने टीम से ना रात में ऑर्डर ले लिया करो पूरी टीम का। जैसे मेरी टीम में कल प्रदीप है, पूरा ऑर्डर आ गया। सुमय ये फातिमा है, पूरा सूरज, पूरा ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो वैसे अब मॉर्निंग में अगर आपके पास किसी का कोई पेमेंट आता है, आप सारे लोग खुद एक्सेप्ट मत करना, मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम सारे अप्लायंस को भी तो काम करना होता है ना यार। आपका मन है आप चाहे जब भी दे दो, हमारे पास भी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। ठीक है, तो टाइम से रात में ही ऑर्डर दे दिया करो, जितनी लीड आपको चाहिए उतने हिसाब से। और मेरे हिसाब से बेस्ट है ना कि 20 जनरेटेड लीड पे काम करो, 20 न्यू लीड पे और 100 ओल्ड लीड पे। इतना काम कर लो, 1 महीने तक करके दिखा दो। अगर आपका सुपरवाइजर ना हुआ तो फिर बता देना मेरे से। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आई होप मीटिंग बहुत बढ़िया लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। चलो एक चीजें बता के मैं आपको जाता हूँ। आज जैसे हमारा आपको जैसे पता है कि हमारी पेनल्टी चल रही है जिनका 3 एनरोलमेंट मिनिमम नहीं होता। ठीक है, तो आज आपका टाइम है आपके पास में, और कल का टाइम है। ठीक है, 3 एनरोलमेंट आपको कंपलसरी निकालना ही निकालना है। अगर आप मेरे साथ में हमारे साथ में काम कर रहे हो, ठीक है। आज जिनकी जिनकी मीटिंग्स हुई थी उनको कल पता है, और जिनकी नहीं हुई थी उनको आज हो जाएगी उनकी मीटिंग। ठीक है, तो आपको मिनिमम 3 एनरोलमेंट निकालना ही निकालना है एक बैच में। अगर आप नहीं निकालते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। जितने भी नए पर्सन है जिनको 15 दिन इस बिजनेस में हो चुका है उनके लिए, लेकिन जिनको 15 दिन नहीं हो चुका, आप एक काम करो, आप अपने मतलब मेंटोर से 15 दिन का सेट मांगो ट्रेनिंग का, कि सर मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग का सेट प्रोवाइड करो, ताकि मैं भी जल्दी जल्दी काम करने स्टार्ट करूं। क्योंकि देखो जितना जल्दी इस बिजनेस में आप काम करना स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर हुआ? प्रदीप आ रही मेरी आवाज? आ रही है। कुछ बताना है आपको? पॉइंट तो सारे कवर अप हो ही चुके हैं। ठीक है, देखो, जो चैट प्रोसेस पे मतलब कि काम करना चाहता है ना, मैक्सिमम एनरोलमेंट वगैरह निकालना चाहता है, तो एक प्रॉपर टाइमिंग होता है उसका। आप सोचोगे कि 2 बजे डीएम करके मैं चैट प्रोसेस से एनरोलमेंट निकाल लूं, पॉसिबल ही नहीं है। रियलिटी बात बता रहा हूँ, ठीक है।
अब चैट प्रोसेस से, कॉलिंग प्रोसेस से, देखो एक मैं मिक्सअप होके काम कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो जैसे कि आपने देखा होगा या 10 बजे से मॉर्निंग में मैसेज करने लगती है, या फिर जब सेशन खत्म होता है उसके बाद जो पर्सन रिप्लाई करता है उसको रिप्लाई नहीं करती है, नेक्स्ट डे सीन करके फिर रिप्लाई करती है। आपको मॉर्निंग में अगर काम करना है, अच्छे से काम करना है, डेली की 3 से 4 एनरोलमेंट निकालनी है ना, आपको 10 बजे से मैसेज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और भी मल्टीपल व्हाट्सएप पे। अब एक व्हाट्सएप पे लगातार एकदम डीएम पे डीएम करते जाओगे, वो एनरोलमेंट नहीं आएगी। रियलिटी बात है, आप 10 बजे से व्हाट्सएप पे मैसेज करना स्टार्ट करो। अगर आपके पास 2 व्हाट्सएप भी है ना, 10 इस पे करो, 10 उस पे करो, 1 घंटे में 20 डीएम्स हो गए, 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर 20 करो। ऐसे करके 1-1:30 बजे तक डीएम किया करो, और 2 बजे से कॉलिंग पे शिफ्ट हो जाया करो। कॉलिंग से 5-6 कंफर्मेशन निकल गई, डीएम से 8-9 कंफर्मेशन निकल गई, हो गया। एक बैच में आपका 10 से 15 कंफर्मेशन आ गई, 2 एनरोलमेंट फिक्स है आपका, हो जाएगा। अब देखो, जो पर्सन रिप्लाई नहीं करते, आपको इग्नोर करते, सीन करके छोड़ते हैं ना, आप उनको कॉल पे उनका डाउट क्लियर किया करो। जैसा कि सुमैया ने बताया ना कि सेशन खत्म होते ही मेरे को रिप्लाई नहीं आया, मैंने मैसेज करा, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं सब। अब पर्सन एक तो होता है कि डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है, यही होता है। जब ब्लॉक कर दिया तो उससे हम क्या ही उम्मीद करेंगे। जब पर्सन ने ब्लॉक नहीं करा तो उसके माइंड में कुछ डाउट्स चल रहा है जिसको आपको क्लियर करना है, और कॉल पे अच्छे से वो डाउट क्लियर कर सकते हो आप। उसका भी फॉलोअप की मीटिंग होगी 199 पे, क्या फॉलोअप लेना होता है, क्या डाउट क्लियर करना होता है, उसकी भी मीटिंग्स वगैरह होगी आपकी। और इवनिंग के टाइम पे सेम वही चीज है, सामने वाला पर्सन 4:30 आई थिंक 4:30 तक पेमेंट वगैरह सबका कंप्लीट हो जाता है। जो पेंडिंग वगैरह रहते हैं वो बाद में अपना पेमेंट वगैरह करते हैं। आप 5 बजे से फिर से डीएम करना स्टार्ट कर दिया करो। अरे नॉर्मली रील स्क्रॉल करते हो उसी टाइम पे आप डीएम कर दो, 10 डीएम करने में आपको 5 मिनट भी तो नहीं लगेगा। अगर आप 20 डीएम कर रहे हो मात्र 10 मिनट्स में सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर हुआ? अब जो पर्सन प्रदीप, कॉल पिक नहीं करता, आप एक मैसेज डाल दिया करो नॉर्मली कि देखो आप मेरे को इग्नोर करके आपका जो डाउट चल रहा है वो क्लियर नहीं होगा। वॉइस नोट डाला करो, मैसेज मत करना, मैसेज करोगे तो ऊपर से सीन करके छोड़ देगा। समझ प्रदीप में आया? 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मुझे आप बताओ कि अभी रील्स कौन कौन बना रहे हैं, हैंड रेज करो। रील्स कौन कौन बना रहे हैं? क्योंकि देखो, एक हद तक अगर एक आपको कुछ नहीं, ज्यादा दिन तक इस बिजनेस में नहीं रहना, तो चलो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है कि आप मत बनाओ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस में काम करना है, तो बिना रील के या फिर बिना कंटेंट क्रिएशन के आप नहीं लॉन्ग टर्म के लिए टेक सकते। आपको बनना है सफायर मैनेजर और आपकी रील 0 है, मुझे नहीं लगता कि बन पाओगे आप। क्लियर हुआ? तो आप एक काम करो, डेली बेसिस पे कितने लोग हैं? सिर्फ लोकेंद्र और अनिर्बन, थर्ड खुशी, और फोर्थ मैं। इसके अलावा कोई नहीं बनाता रील। आधे से ज्यादा लोग ना, एक सेकंड रुको, एक बात बताओ, आधे से रील कैसे बनानी है? अरे बिल्कुल मीटिंग रखवा देंगे, टेंशन मत लो। है ना, कल परसों में ही टॉपिक रखवा देंगे, सबसे पहला रील्स का ही टॉपिक रखवा देंगे। ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों ने तो मेरे को फॉलो भी नहीं किया होगा यहाँ पे, आपको क्या आइडिया आएगा कि आप रील कैसे बनाते हो? ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं गायत्री सर। यस। नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अभी आई प्रदीप? आपकी तो आ अभी रही आ सर। रही है, अभी आ रही है। चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि एटलीस्ट आधे से ज्यादा लोगों ने मेरे को फॉलो भी तक नहीं किया होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम आईडी बैन हो चुकी थी, अभी न्यू बना के रखा है। तो फॉलो कर लेना ताकि आपको भी आइडिया लग जाते। और जितने भी सुपरवाइजर्स हो, हाँ, आप तो आ रही है। अब तो कसम खा लो कि डेली रील तो एक ही बनानी ही बनानी। ठीक है। अब कुछ जैसे पहले ही बताया था, कुछ गर्ल्स हैं जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सर फेस नहीं रिवील कर सकते हम, थोड़ा सा इशू होता है, तो बिना फेस रिवील के भी रील्स बनाई जा सकती है। वो कैसे होगा वो भी बता दूंगा आपको। क्लियर हुआ? तो एक मीटिंग आपकी बढ़िया तरीके से रखवाता हूँ, बाकी मीटिंग को एंड करते हैं, टाइम भी हो चुका है। और मैक्स टू मैक्स एनरोलमेंट आज एक एक सारे लोग देखो। मैं तो बहुत ही बढ़िया से आज काम करने वाला हूँ, और ग्रुप में दिखेगा भी, मैं जितना भी काम करता हूँ मैं अपने ग्रुप में दिखाऊंगा आज के बाद कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, सारी चीजें, ताकि आपको भी एक आइडिया लग पाए। ठीक है।
तो जितने भी लोग हो फटाफट से ग्रुप में काम करना, अभी रिव्यूज भी शेयर करना। पहली बात, सुमैया ने बहुत कुछ बढ़िया तरीके से सिखाया, ठीक है। और मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया करो करण सर टीम। बिल्कुल आज के बाद पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो। 9:30 बजे 9:45 पर मिल जाएगा आपको, मीटिंग्स मिल जाएगी डेली बेसिस पर, ठीक है। चलो फिर मीटिंग को एंड करते हैं, और रिव्यूज जरूर शेयर कर देना, ठीक है। देखो हमारे ग्रुप का एक एनवायरनमेंट है, पता है क्या, सारे लोग को बता दे रहा हूँ कि जो स्पीकर आता है ना बहुत मेहनत करता है आपके लिए, ठीक है। तो 8 रिव्यूज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम आप भी आ सकते हो इस मीटिंग में मेरे साथ में। अगर आप, मुझे लगा कि आप बेस्ट हो, मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हो, तो जरूर आपको भी मौका देंगे। सर रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दो, बिल्कुल कर देंगे रिकॉर्डिंग भी, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी चलो मीटिंग को एंड करते हैं, बाय बाय सभी को। और हाँ, एनरोलमेंट निकालना मत भूलना, और याद रखना पेनल्टी चल रही है सारे लोग, ठीक है, भूलना मत ये चीज, ठीक है अनिर्बन। चलो चल मीटिंग को एंड अबे करता हूँ।